हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपको स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपको फिर से अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूं। 2025 के मॉडल सेट जो माने कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसका अकाउंट का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि इसमें से आपको माने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन 2025 के जो फाइनल का एग्जाम होगा अकाउंट का, उसमें क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका, कम से कम तो 30-35 तो क्वेश्चन आपका कन्फर्म ही आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन और एक स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक नंबर क्वेश्चन बोला कि पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अब क्वेश्चन और 2 देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है कि आय व्यय खाते में लेन देन दर्ज किए जाते हैं। जो आय व्यय खाते में हम लोग जो लिखते हैं, कौन कौन सा प्रकृति के लेन देन को लिखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आयगत प्रकृति के लेन देन को ही आय व्यय खाता में सिर्फ लिखा जाता है। अब क्वेश्चन और थर्ड देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आय नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड जो होता है आपका क्या है, आय नहीं है, एक तरह का फंड है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है। तो व्यय की जब आय पर अधिकता होगा तो मैंने यहाँ पे क्या कहलाएगा आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कमी कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मारुति उद्योग लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है। तो आयगत प्रकृति के जो जितने सारे जो मदें होता है उसको हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आय व्यय खाते में दिखाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि क्लब के द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे किस पक्ष में दिखाया जाता है। जब कोई संस्था, जब कोई माने कि क्लब जब एडवांस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करती है, तो जो एडवांस जो सब्सक्रिप्शन होता है आपका विद्यार्थी संस्था के लिए क्या होता है, आपका दायित्व होता है। तो इसको हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आय व्यय खाता का शेष दर्शाता है। आय व्यय जो खाता होता है वो मैंने कौन सा शेष दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिशेष या कमी दर्शाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आय व्यय खाता बनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है, मैंने कौन सी संस्था तैयार करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पूंजीगत प्रकृति की सही प्राप्तियां दिखाई जाती है। जो माने कि कैपिटल नेचर के जितने सारे जो प्राप्तियां होते हैं उसको हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थिति विवरण में दिखाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। जब माने कोई गैर बैंकिंग संस्था माने कि चंदा प्राप्त करती है तो संस्था के लिए क्या कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आयगत प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक क्लब के द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्य शुल्क है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में दायित्वों पर परिसंपत्तियों के अधिकाएं को कहते हैं। जब कोई गैर व्यापारिक संस्था में दायित्वों पर जब संपत्ति अधिक हो जाती है तो क्या कहलाती है भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पूंजी निधि कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदारी की विशेषता नहीं है। इसका तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीमित दायित्व। सीमित दायित्व जो होता है सदारी की विशेषता बिल्कुल नहीं है, यह कंपनी की विशेषता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी समझौते के अभाव में सदारी फर्म के लाभ हानि के विभाजन किया जाता है। जब पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो जो सदार जो होता है किस अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बराबर अनुपात में लाभ हानि के विभाजन करेंगे सदार। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। तो लाभ हानि जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, इस खाते का बनाने का मेन पर्पस क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, सदारों के बीच लाभ बांटने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
17 नंबर क्वेश्चन बोला कि सरदार के द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज है। जब कोई पार्टनर पूंजी के अतिरिक्त फर्म को ऋण देता है तो उस पर जो ब्याज लगता है वो क्या कहलाता है, बिजनेस के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रहार कहलाता है। प्रहार का मतलब क्या होता है कि फर्म लाभ या हानि, फर्म को लाभ हो चाहे हानि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरदार को वह माने सरदार जो होता है अपना जो एडवांस ले लेता है, ऋण दे लेता है, उस पर माने उसको ब्याज देना ही पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चालू खाता है। चालू खाता जो होता है माने कि जिसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, करेंट अकाउंट बोलते हैं। और करेंट अकाउंट जो होता है माने कब खुलता है, तो जब सरदार की पूंजी अस्थायी होता है। और यह जो चालू खाता होता है किसका होता है, सरदार का होता है। तो सरदार आपका क्या है, व्यक्ति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता होता है चालू खाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 19 बोला है कि सरदारों का चालू खाता तब बनाया जाता है जब सरदार की पूंजी रखी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थायी आधार पर। जब पार्टनर की पूंजी अस्थायी पूंजी रहती है तो उस कंडीशन में दो खाता खुलता है, एक खुलता है चालू खाता, एक खुलता है पूंजी खाता खुलता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सरदारी समझौते के हमें जब पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो सरदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता जब पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो। अब क्वेश्चन और 21 देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सामान्य सरदारी में सरदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 50 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ का नियोजन है। लाभ का नियोजन का मतलब क्या होता है कि जब फर्म को लाभ होती है तभी माने कि वो चीज़ मिलता है, अगर फर्म को हानि हो गई तो हानि की स्थिति में नहीं मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजी पर ब्याज लाभ का नियोजन है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सरदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। सरदार की जो पूंजी पर ब्याज की गणना किया जाता है, कौन सा पूंजी पर गणना किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रारंभिक पूंजी पर, ओपनिंग कैपिटल पर सरदार की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सरदारी फर्म में लाभ आने के विभाजन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समझौते के अनुसार। जैसे पार्टनर के बीच मान्य समझौता होता है उसके अनुसार लाभ हानि के विभाजन किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 नंबर बोल रहा है ख्याति एक संपत्ति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अमूर्त संपत्ति होती है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सरदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। सरदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है, जब सरदारी व्यवसाय में कोई भी चेंजेस होता है तो क्या होता है, तो फर्म का पुनर्गठन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान सरदारों के लाभ विहरण अनुपात में परिवर्तन से होता है। जब मानने के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होता है उसके बीच मानने के लाभ हानि अनुपात चेंज होता है तो क्या होता है, तो फर्म का पुनर्गठन होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। अब 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने सरदारों को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पुराने लाभ विवरण अनुपात में। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नए सरदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए ही न्यू पार्टनर को ख्याति लाने के लिए बोला जाता है, पुराने सरदार बोलता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नया सरदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर पुराने सरदार के द्वारा बांटी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, त्याग अनुपात में बांटा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति एक नए सरदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्यता पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नया सरदार के प्रवेश के समय ख्याति का मूल्यांकन करना ही आवश्यक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सरदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पूंजी पर ब्याज से क्रेडिट किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संपत्ति एवं दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दिखाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नए आर्थिक चिट्ठा में दर्शाया जाता है। संपत्ति एवं दायित्वों को एक नए मूल्य पर दर्शाया जाता है, नए आर्थिक चिट्ठा में। अब क्वेश्चन नंबर 34 तक 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नए सरदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान सरदार द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, त्याग अनुपात में बांटा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाते के समान होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की तरह ही आपका रिवलेशन अकाउंट होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते। 36वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 36वां क्वेश्चन बोल रहा है कि दायित्व में कमी है। दायित्व में कमी का मतलब क्या होता है? आपका लायबिलिटी में अगर कमी हुआ तो क्या होगा? आपको फर्म के लिए क्या होता है? सदार के लिए क्या होता है? आपका लाभ हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी नए सदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि को किस खाते में डेबिट किया जाता है? जब कोई नया सदार प्रवेश करता है तो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होता है, तो उसको किस खाते में डेबिट किया जाता है? संपत्ति खाता में ही डेबिट किया जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। 38वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 38वां क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ प्राप्ति अनुपात है, जो गेनिंग रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात हो जाएगा आपका, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 39वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जेएलपी प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानने पर इसे लिखा जाता है। जब हम लोग जेएलपी प्रीमियम को मानने की बिजनेस एक्सपेंस मानते हैं तो इसको कहाँ पे लिखेंगे? तो हम लोग लाभहानि खाते में लिखेंगे, लाभहानि खाते में चार्ज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सदार की मृत्यु होने पर सभी सदारों के ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए फॉर्म बीमा कंपनी से क्या पाती है? जब कोई पार्टनर मरता है तो उस समय जो बीमा कंपनी होता है जेएलपी का कौन सा अमाउंट देता है? तो आपका पॉलिसी का होल ऑफ अमाउंट दे देता है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 41वां क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 42वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी सदार की मृत्यु होने पर उसको देय पूरी राशि किसके खाते में हस्तांतरित की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका उसके उत्तराधिकारी खाते में, यानी कि सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जब कोई पार्टनर मरता है तो उसको जो देय राशि दिया जाता है तो उसके उत्तराधिकारी जो होता है, नॉमिनी होता है, उसके पूंजी खाते में पूरा राशि हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 43वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 43वां क्वेश्चन बोल रहा है किस हजार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है? जब कोई पार्टनर का मृत्यु होता है तब पुनर्मूल्यांकन खाता बनता है, और पुनर्मूल्यांकन खाता से जो लाभ हानि होता है वो किसके बीच मानने के बांटा जाता है, किसके पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी सदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 44 अगले 44वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 44वां क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्म के विघटन पर सदारों के पूंजी खाते बंद कर दिए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बैंक खाते के माध्यम से फर्म के विघटन में सदार के पूंजी खाता बंद किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 45 रहता है। 45वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुमत का आधार पर सदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब गैर अभिलिखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे। जब कोई माने कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का भुगतान करेंगे तो उसको माने कि हम लोग किस पक्ष में लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं? चाहे देखिए आप अब कोई माने कि गैर अभिलिखित दायित्व का भुगतान कीजिए, चाहे मान्य लिखित दायित्व का भुगतान कीजिए, तो उसको हम लोग हमेशा कहाँ पे लिखते हैं? तो वसूली खाता के नाम पक्ष में लिखते हैं, यानी कि डेबिट पक्ष में लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47 है। 47वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 47वां क्वेश्चन बोला कि जब गैर अभिलिखित संपत्तियों सदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाएंगे। तो जब कोई सदार माने की संपत्तियाँ लेता है तो उसको हम लोग कहाँ पे दर्शाते हैं? तो वसूली खाते के जमा पक्ष में, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाता है। अब क्वेश्चन 48 है। 48वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 48वां क्वेश्चन बोला है कि फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। जब फर्म का समापन होता है तो सारी संपत्तियों की बिक्री की जाती है, और जो संपत्तियों की बिक्री से जो प्राप्त राशि होती है उस राशि से सबसे पहले किसको भुगतान किया जाता है? तो सबसे पहले भाई भुगतान किसको किया जाता है? तो बाहरी लेनदारों को भुगतान किया जाता है। उसका तो 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यायालय द्वारा एक सदार के दिवालिया घोषित किया जाना फर्म के किस प्रकार का समापन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनिवार्य समापन है। अब क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समापन की दशा में यदि कोई सदार फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो डेबिट किया जाएगा। जब कोई पार्टनर माने कि समापन की दशा में कोई दायित्व ग्रहण करता है तो कौन सा खाता डेबिट होता है? तो आपका वसूली खाता डेबिट होता है, और सदार का पूंजी खाता क्या होता है? क्रेडिट होता है आपका। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपको इस वीडियो में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। आपको कल वीडियो डालूंगा उसमें 50 से लेकर 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ।
तो चलिए वीडियो को माने कि आप अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए, ताकि जो 2025 में मॉडल सेट पूछा गया है अकाउंट क्वेश्चन वो सभी अच्छे ढंग से वो भी स्टूडेंट रिवीजन कर सके। और वो भी स्टूडेंट इसमें से माने कुछ क्वेश्चन आने वाला है, अच्छे ढंग से रिवीजन करके वो भी स्टूडेंट 2025 के एग्जाम में अकाउंट में हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव में MCQ सही कर सकें।